प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो रखने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह के एक वली की पेशनगोई और एक खूबसूरत हसीन लड़की के ऊपर अल्लाह के वली ने ऐसी पेशनगोई किया जिसके बाद से पूरी दुनिया जमाना देखता रह गया। दोस्तों, एक अल्लाह के वली की पेशनगोई एक लड़की के बारे में, जिसके बाद एक मुलाजिम ने जो काम किया उसके साथ, उसको सुनने के बाद आपके रूह कांप उठेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करें। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, एक शहर के अंदर एक अमीर औरत रहा करती थी और उसके घर में एक मुलाजिम रहा करता था। दोस्तों, एक दिन उसके घर के सामने एक फ़कीर आता है, आवाज़ लगाता है और आवाज़ लगाने के बाद वो मुलाजिम उसके घर के अंदर से बाहर निकलता है। निकलने के बाद वो कहता है कि आज मेरी मालकिन को एक बेटी हुआ है। तो वो अल्लाह के वली ये कहते हैं कि जो बेटी पैदा हुई है ये आगे चलकर नहायत ही हसीन व जमील होगी। साथ ही साथ ये लड़की आगे चलकर इस कदर मगरूर हो जाएगी कि अपनी इसी हुस्न के चक्कर में आकर ये गलत कामों में, गुनाह में मुलव्विस हो जाएगी। ये लड़की आगे चलकर 100 लोगों के साथ गुनाह का काम करेगी। साथ ही साथ इस लड़की का शादी जो है वो एक मुलाजिम के साथ होगा। और उस फ़कीर ने, उस अल्लाह के वली ने ये भी पेशनगोई किया उस नौकर के सामने कि इस लड़की की शादी जो है वो एक नौकर के साथ होगा। अब वो नौकर काफ़ी परेशान हो गया कि अगर ये बात सच हुआ तो मेरे मालकिन को काफ़ी रुसवाई होगी, दुनिया ज़माना में मेरी मालकिन रुसवा हो जाएगी। तो अच्छा और बेहतर ये होगा कि ये बच्ची जो पैदा हुई है आगे चलकर ये गलत काम करेगी, 100 लोगों के साथ गुनाह का काम करेगी। तो ऐसा करते हैं कि अगर इस लड़की को बचपन में ही मार दिया जाए तो आगे मेरी मालकिन को रुसवा नहीं होगा ज़माने के सामने। बहरकैफ उस इंसान ये ताक में रहने लगा, वो नौकर, कि कब मालकिन बाहर जाए और मौका मिलते ही उस बच्ची का वो खात्मा कर दे। बहरकैफ एक दिन मौका मिला, उसकी मालकिन घर में नहीं थी, बच्ची अकेले घर में मौजूद थी। अब उस नौकर ने ये कदम उठाया कि उसने चाकू से उस बच्ची का पेट चीर दिया और उस बच्ची को मरा हुआ समझकर वो वहाँ से, उस शहर से भागकर दूसरी जगह पर वो चला गया। इधर उसकी मालकिन जब घर में आती है तो अपनी बेटी का ये हाल देखकर काफ़ी रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है और शहर के बड़े बड़े हकीमों तबीबों को वो बुला लेती है। और जब सारे आते हैं तो जल्दी से उस बच्ची के पेट को वो जैसे तैसे सी देते हैं और सीने के बाद उसका इलाज चलने लगता है। इलाज चलता है और इलाज चलने के बाद कुछ दिनों के बाद वो लड़की ठीक हो जाती है। वक्त बदलता है और वक्त बदलने के बाद वो छोटी सी बच्ची एक हसीन व जमील लड़की में कन्वर्ट हो जाती है, यानी वो बालिग हो जाती है। और जब वो बालिग होती है तो वो गलत काम में वो मुलव्विस हो जाती है, गलत काम करने लगती है। और इन चीज़ों को देखकर उसकी माँ काफ़ी गमगीन रहने लगी। ये लड़की अपनी अय्यासियों में इस कदर मशगूल हो गई कि उसको कुछ चीज़ का तमीज़ नहीं रहा, सही गलत का तमीज़ नहीं रहा, और वो गैर मर्दों के साथ नाजायज़ संबंध बनाने लगी, जिससे उसकी माँ को काफ़ी टेंशन होने लगा। और उसके बाद उसकी माँ इसी सोचो फिक्र के बाद इंतकाल कर जाती है। इधर दोस्तों, उसके माँ के मरने के बाद वो लड़की और भी मगरूर हो जाती है और गलत कामों में दिन रात रसी बसी रहती है। इधर दोस्तों, जो नौकर उसको मारकर दूसरा शहर चला गया था, अब वक्त काफ़ी बदल गया था। और जब वो दूसरा शहर चला गया तो वहाँ काम कुछ ऐसे किए जिससे वो काफ़ी बड़ा आदमी बन गया था। रुपया पैसा माल दौलत सारे के सारे उसके पास आ चुके थे। अब उस नौकर ने ये कहा कि मैंने जो काम किया था उसका बहुत दिन गुजर गया है और ऐसे में अब वहाँ के लोग भी मेरे बारे में भूल गए होंगे, तो ऐसा करते हैं कि मैं उसी शहर में लौट जाता हूँ। बहरकैफ वो इंसान उस शहर में लौट आता है जिस शहर में उसकी मालकिन रहा करती थी, और उसने उस बच्ची को पेट में चाकू मार के उसको मरा समझकर वो भागा था। अब वहाँ पर आता है वापस फिर उसी शहर में, और आने के बाद एक बुढ़िया के साथ मिलता है। मिलने के बाद कहता है कि मैं बहुत अमीर हूँ और मैं एक खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपके निगाह में कोई ऐसी लड़की है तो आप मुझे उसके बारे में बताएं।
तो वो बुढ़िया कहती है कि एक लड़की ऐसी खूबसूरत है, बला की खूबसूरती उसके अंदर है कि अगर आप भी उस लड़की को देखोगे तो आप उसका दीवाना हो जाओगे, और अगर आप चाहो तो मैं आपकी शादी करा सकता हूँ। बहरकैफ वो लड़की के साथ इस शख्स का, इस मुलाजिम नौकर शख्स का मुलाकात होता है। क्योंकि वो नौकर अब एक रईस आदमी बन गया था, तो उसके दौलत और पैसे को देखकर वो लड़की भी लालच से उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। और एक दिन ऐसा आता है कि उन दोनों के शादी हो जाता है। शादी होने की पहली रात जब वो आपस में मिलते हैं तो वो लड़की कहती है कि आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं। तो वो कहता है कि मैं इसी शहर में रहा करता था, लेकिन एक बार का वाक़या है कि मैं जिस घर में रहा करता था वहाँ एक बेटी पैदा हुई थी, और उसी दिन एक अल्लाह के वली आए थे और उसने ये पेशनगोई किया कि जो ये बच्ची होगी वो बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन वो आगे चलकर 100 लोगों के साथ गलत काम करेगी, और उस लड़की का शादी जो होगा एक नौकर के साथ होगा, और उस लड़की की मौत का वजह एक मकड़ी होगा, मकड़ी की वजह से उस और लड़की की मौत हो जाएगी। तो मैंने उस लड़की का पेट चीर दिया था और उसके बाद मैं इस शहर को छोड़कर चला गया था। तो वो लड़की ये सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाती है और अपने शौहर को ये कहती है कि जिस लड़की का आपने पेट चीरा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और वो अपना पेट उठाकर दिखा देती है जहाँ पर निशान रहता है पेट चीराने का, पेट फटने का। अब वो लड़का जो है वो आदमी देखकर दंग रह जाता है, और उसके बाद ये कहा कि अगर तुम वही लड़की हो तो समझो कि उस अल्लाह के वली की पेशनगोई पूरी हो गई है, और तुमने 100 लोगों के साथ गलत काम भी किया होगा। तो वो लड़की कहती है मैंने गलत काम तो किया है, लेकिन कितनों के साथ किया है इसकी गिनती मेरे पास नहीं है। फिर वो कहता है कि उस अल्लाह के वली ने कहा था कि नौकर के साथ तुम्हारी शादी होगी, तो मैं नौकर ही था और तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, यानी दूसरा भी पेशनगोई उनका पूरा हो गया है। अब उन्होंने ये पेशनगोई किया था कि तुम्हारी मौत एक मकड़ी की वजह से होगी, तो अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो अल्लाह के वली हैं और उनकी कहना टल नहीं सकता है। तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा शीश महल बनाऊंगा जहां पर तुम महफूज रहोगी। इधर दोस्तों उस इंसान ने कहा कि तूने अपनी पिछली ज़िंदगी में जो भी गुनाह किया वो तुम्हारे आमाल है, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और तुम्हारी तमाम गुनाहों को मैं माफ़ करता हूं, और अब हम एक दूसरी जगह पर एक महल बनाएंगे और वहीं पर तुम रहेगी ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा तुमको ना काट सके। वो इंसान एक महल बनाता है और एक महल बनाकर वहाँ रहने लगता है। एक दिन उस इंसान को नज़र पड़ता है कि उसके घर में एक मकड़ी का जाला है, एक मकड़ी है। ये देखकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, नौकरों को बुलाता है कि यहाँ मकड़ी का जाल कैसे है, उस मकड़ी को पकड़ कर लाओ। वो लड़की कहती है कि उस मकड़ी को पकड़ कर लाओ, मैं अपने अंगूठे से उसको मसल कर मार दूंगी ताकि जो मेरी मौत की पेशनगोई किया गया है कि मकड़ी की वजह से मेरी मौत होगी वो नहीं होगा। बहरकैफ नौकर उस मकड़ी को पकड़ कर लाते हैं और वो लड़की अपने अंगूठे से उसको मसलती है, लेकिन उस मकड़ी को अंगूठे से मसलने के बाद उसका जो एक हिस्सा होता है उस लड़की के नाखून के अंदर चला जाता है, वो धीरे धीरे वो पॉइजन बन जाता है, और उसके बाद उस लड़की की मौत का वजह वही मकड़ी बनता है। तो ये है अल्लाह के वली की पेशनगोई।